हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। और आज की जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली का जो 94,000 शिक्षक बहाली है उससे संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे जो केस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी केस अभ्यर्थियों के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे वो अपने मन से कर रहे हो चाहे विपक्षी दलों के इशारे से कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो 94 शिक्षक बहाली को जो है क्या करना चाहते हैं, पूरी तरीके से लटकाना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था कि जो है बिहार शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना जो है बात रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार एसटीटी का जो केस डिसीजन आया और 106 अभ्यर्थियों को राहत दी गई, उसके बाद तुरंत जो बिहार टीईटी वर्सेस सीटेट को लेकर जो केस हुआ, अब मुझे बिल्कुल कंफर्म ये बिल्कुल हो गया है कि जितने भी बिहार शिक्षक बहाली पे जो केस किए जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे जो है विपक्षी दलों के इशारे पे किए जा रहे हैं और सरकार इनको जो है किसी भी प्रकार से हल करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार इस पे अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ रख नहीं पा रही है। तो वही सारी बातें आज यहाँ पे हम उठाने वाले हैं कि सरकार को अपना जो है पक्ष किस आधार पर रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का कोशिश करा करिए, ताकि जो है सभी अभ्यर्थियों को ये बातें जो है पता चल सकें। ठीक है, तभी आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो केसेस हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें जो है केस किया गया है, कितने केस किए गए हैं आप सुन लो। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जो एक केस हुआ है, जो एक केस है आपका 2011 का जो प्राथमिकता का केस है, वो भी जो है चल रहा है, पेंडिंग है। ठीक है, दिसंबर सीटेट का केस हुआ था वो तो खारिज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डीएलएड वाला जो केस था वो भी जो है खत्म हो गया है। ठीक है, जो क्योंकि वो अप्लाई करना था उनको जो है मिल गया, तो वो भी खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो केस था, जो ब्लाइंड केस अटैच किया गया था, वो अभी चल रहा है। और उसके बाद जो अभी जो नया केस हुआ है बिहार टीटी वर्सेस सीटेट को कैंडिडेट को लेकर के, वो एक केस चल रहा है। यानी कि कुल मिला जुला के अब 94 शिक्षक बहाली पे जो मेरी नज़र में जो केस आ रहे हैं, वो जो है जो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण केस हैं वो 3 केस हैं। पहला जो केस है वो जो 2011 के जो बिहार टीटी जो लोग पास थे अभ्यर्थी, उनकी प्राथमिकता को लेकर जो केस चल रहा है, एक वो है। ठीक है, तो उसमें हम आपको बता देते हैं कि ऐसा कोई लिखित जो है विज्ञापन में नहीं लिखा गया है कि बिहार टीटी 2011 के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, लेकिन एक मौखिक रूप से बोला गया था, लेकिन उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग जो है शायद ही किसी के पास हो, अगर वो किसी को ढूंढने के लिए मिल जाए तो शायद वो केस में कुछ आधार बन सकता है, नहीं तो उसमें कोई आधार नहीं है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस हम बात कर लेते हैं, जो आपका जो ये केस हुआ है ब्लाइंड केस वाला। ठीक है, जो ब्लाइंड केस चल रहा है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और इसमें भी विज्ञापन के आधार पर बिहार सरकार के माध्यम से 4% का रिजर्वेशन जो है दिव्यांगजनों को जो दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल जो है केंद्र के कानून के अनुसार भी है और राज्य के कानून के अनुसार भी है। और इसके अलावा वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक अभ्यर्थी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था और उसने ये डिमांड की थी कि 94,000 जो टोटल पद हैं उस पर 4% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 94,000 जो टोटल पद हैं, ये सारे पद, इनमें कुछ ही पद जो है नए जोड़े गए हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के, नहीं तो बाकी सारे पद जो हैं बैकलॉग भर्ती के हैं। और जब ये पद जो है बैकलॉग भर्ती के हैं तो इन पर दोबारा से रिजर्वेशन का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, जो कि विज्ञापन के बिल्कुल जो है विरुद्ध होगा। और ये बैकलॉग भर्ती है, यानी कि जो पीछे की जो सीटें बची थी उनकी भर्ती हो रही, तो दोबारा से नया कैलकुलेशन 4% रिजर्वेशन को दिव्यांगजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। जिस नियोजन इकाई में जितनी सीटें पहले से दिव्यांगजनों के लिए थी या नहीं थी, उन्हीं के आधार पर जो है ये केस जो है सरकार जीत सकती है। ठीक है, तो इनका कोई ग्राउंड नहीं बनता है ब्लाइंड केस वालों का कि दोबारा से जो है 94,000 टोटल सीट पे जो है कैलकुलेशन का मांग करें कि 4% फिर से कैलकुलेट करिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आधारहीन है, बिल्कुल जो है विज्ञापन के विरुद्ध है। एक ये केस हो गया। अगला जो केस ये जो नया हुआ है बिहार टेट और सीटेट को लेकर के, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि बिहार टेट और सीटेट को लेकर के ऐसा विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि बिहार का जो शिक्षा विभाग का जो विज्ञापन था 2011-12 की जो नियमावली के आधार पर विज्ञापन जो है निकाला गया था, तो इसमें जो है कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सीटेट वालों को मौका देंगे, बिहार टेट वालों को नहीं देंगे, या बिहार टेट वालों को मौका देंगे, सीटेट वालों को नहीं देंगे। ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी बात जो है विज्ञापन में नहीं लिखी गई है और ये जो सीटेट वर्सेस बिहार टेट का जो केस है ये पूरी तरीके से आधारहीन है। पटना हाई कोर्ट चाहे तो विज्ञापन के आधार पे यहाँ खारिज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 केस आपको मैंने जो है बताए हैं और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर के सरकार ने अपना पक्ष रखा, ठीक है, और अपनी वहाँ पे बात मानी, गलती मानी,
उसी तरीके से सरकार को यहाँ पे जो 2011-12 का जो बिहार शिक्षक अधिनियम है, जो बहाली का जो उनका जो नियम है, जो विज्ञापन आता है, उसके आधार पे इन सारे केसों को जो है लड़ना चाहिए। और उसी केस के आधार पे उसी विज्ञापन के आधार पे सरकार चाहे तो इन सारे केसों को खारिज करा सकती है, क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी किसी भी प्रकार से इन तीनों चारों केसों को लेकर के जो है किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि बिहार सरकार विज्ञापन के माध्यम से ऐसा कोई उद्घोषणा करती है कि आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये विज्ञापन के आधार पर जितने भी जो केस हैं ये सब खारिज हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञापन में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आधार पर भी ये केस खारिज हो सकते हैं कि जब आपका विज्ञापन आया था, जब आवेदन आया था, तब आपने केस क्यों नहीं किया। अब जो बहाली प्रक्रिया इतनी जो है आगे बढ़ चुकी है, जिससे अगर कैंसिल किया जाए तो छात्रों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और समय का भी नुकसान होगा। तो इस आधार पर पटना हाई कोर्ट चाहे तो इस केस को जो है, इन सब केस को खारिज कर सकती है। यानी कि जो नियम होता है, जब आपका आवेदन आया तभी आपने बहाली पर जो है केस क्यों नहीं किया, तब आपने डिमांड क्यों नहीं की, क्योंकि उस समय आप आवेदन फार्म भरने में जुटे हुए थे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी दलों का हाथ है। इस बिहार शिक्षक बहाली को रुकवाने के लिए पूरा ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि ये 94,000 शिक्षक बहाली जो है पूरी तरीके से जो है रुक जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को जो है सारा वीडियो आपने जो है अगर ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा, तो आपको सारी बातें अब समझ में आ रही होंगी कि 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के इस प्रकार से जो है कांड क्यों किए जा रहे हैं, कांड का मतलब केस क्यों किए जा रहे हैं और जबरदस्ती केस थोपे जा रहे हैं, जिनका विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ, विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। सरकार को जितने भी केस लड़ने चाहिए, उनकी जो भी रिव्यू करवानी चाहिए, उनको जो है सारा का सारा उनको जो है अपना जो विज्ञापन है 2011-12 का शिक्षा विभाग का नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, उसको लेकर के इनको लड़ना चाहिए कि मेरे विज्ञापन में इस प्रकार की किसी की भी प्रकार की जो है उद्घोषणा या उल्लेख नहीं किया गया है, इस प्रकार की जो है प्राथमिकताएं देने के लिए या इस प्रकार के किसी प्रकार के रिजर्वेशन देने के लिए। तो सरकार को बिल्कुल तटस्थ होकर के सक्षमता के साथ में बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ इन सब केसों को लड़ना चाहिए। तो ये सारे केस जो हैं बहुत आसानी से और जल्दी खारिज हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो है भविष्य में जो है बहुत जल्दी जो है होली तक जो है केस जो है सभी निपट जाएं। मेरी ऐसी मतलब भगवान से प्रार्थना है ताकि 94,000 शिक्षक बहाली का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सके, क्योंकि हम लोग को इंतजार करते हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है और अब इंतजार जो है हम लोगों से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये मतलब 2019 का जो है शिक्षक बहाली निकली हुई है और आप देख रहे हैं कि 2021 चल रहा है। ये जो बिहार टीईटी वाले जो केस करके बैठे हैं ना, ये खुद ही अपने आप बाहर हो जाने वाले हैं। कैसे बाहर होने वाले हैं हम आपको बताते हैं अपने अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, और उसके बाद जो है बेल आइकन पे जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे चैनल पे जो है कट ऑफ के वीडियो डाले जा रहे हैं और अभी तक जो है मैंने आर नगर निगम के लगभग सारे सब्जेक्ट 6 से 8, ठीक है, आर नगर निगम 6 से 8 सारे सब्जेक्ट के मैंने कट ऑफ डाल दिए हैं। आप उन वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप अपना कट ऑफ जान सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको अगर कोई बात मेरी गलत लगती तो कमेंट बॉक्स में आप उसकी जो है टिप्पणी कर सकते हैं, बहुत ही सभ्य भाषा में। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।